कैलाश पर्वत, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में न जाने कितने सवाल और रहस्य घूमने लगते हैं। इंटरनेट पर तो मतलब कमाल की कहानियां हैं इसके बारे में। पर इन सब सनसनीखेज दावों में सच्चाई कितनी है, चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले उस दावे की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये दावा कि कैलाश एक टाइम मशीन है। कहा जाता है कि वहां समय अलग रफ्तार से चलता है, मतलब आपके नाखून, आपके बाल, सब कुछ 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगता है। अजीब है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कहानी है जो हर जगह सुनने को मिलती है। कहानी है 4 साइबेरियाई पर्वतारोहियों की जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की हिम्मत की, और उनका अंजाम? कहते हैं कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर वो सब तेजी से बूढ़े हो गए और उनकी मौत हो गई। ये कहानी एक चेतावनी की तरह इंटरनेट पर बार बार दोहराई जाती है। आप सुनिए सबसे हैरान कर देने वाला दावा। ये दावा कि कैलाश असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक खोखला किसी के द्वारा बनाया गया पिरामिड है, जिसके अंदर प्राचीन सभ्यताएं आज भी गहरी समाधि में हैं। ये बात कही है एक रूसी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब वायरल कहानियों में सच्चाई है कितनी? चलो एक एक करके इन दावों की परतें खोलते हैं। लेकिन इन मिथकों की सच्चाई जानने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि कैलाश पर्वत का इतना गहरा धार्मिक महत्व आखिर है क्यों? क्योंकि सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसकी पवित्रता को समझना होगा। देखिए, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 धर्मों के लिए एक महापवित्र स्थल है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, बौद्धों के लिए देवता चक्र संवर का, जैन धर्म के अनुसार यहीं पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था, और तिब्बत के प्राचीन बौन-नॉन धर्म के लिए तो ये वो धुरी है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। मतलब अरबों लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं, ये उनकी आस्था का जीता जागता केंद्र है। तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, चलिए वापस चलते हैं उन अजीबो-गरीब दावों पर। अब हम एक एक करके इन मिथकों को उठाएंगे और देखेंगे कि विज्ञान इनके बारे में क्या कहता है। मिथक बनाम विज्ञान, शुरू करते हैं। पहला मिथक, कैलाश का पिरामिड जैसा आकार। कई लोग मानते हैं कि ये इतना सटीक है कि इसे किसी ने बनाया है, ये प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये भूविज्ञान का एक कमाल है। लाखों साल पहले जब हिमयुग था, तो चारों तरफ से ग्लेशियरों ने इस पहाड़ को तराशा, बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह, और इसी प्रक्रिया से इसे ये अनोखा आकार मिला। इसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। और आपको पता है, यूरोप के एल्प्स में जो मैटरहॉर्न पर्वत है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना है। दूसरा मिथक, जादुई झीलें। कहते हैं कि मानसरोवर का पानी मीठा है क्योंकि वो देवताओं की झील है, और राक्षस ताल का पानी खारा है क्योंकि वो राक्षसों की। सुनने में तो ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, पर इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही दिलचस्प है। असल में राक्षस ताल एक ऐसी झील है जिसका पानी बाहर कहीं नहीं जाता, तो जब धूप से पानी भाप बनता है तो सारा नमक और खनिज पीछे ही छूट जाता है और धीरे धीरे पानी खारा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मानसरोवर का जो अतिरिक्त पानी है वो राक्षस ताल में बहता रहता है। इसी वजह से उसका पानी हमेशा ताज़ा और मीठा बना रहता है। अच्छा, एक और बड़ा दावा है कि कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी, स्टोनहेंज की दूरी, सब कुछ 6,666 किलोमीटर है। एक रहस्यमयी नंबर। पर क्या ये सच है? अगर आप असल में इन दूरियों को नापें तो ये नंबर मेल नहीं खाते। देखिए, दावा किया जाता है 6,666 किलोमीटर का, लेकिन असल दूरी में सैकड़ों किलोमीटर का फर्क है। तो ये वाला दावा भी बस एक दावा ही रह जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर हर चीज़ की एक वैज्ञानिक वजह है, पिरामिड शेप की, झीलों के पानी की, दूरियों की, तो फिर ये सारी सनसनीखेज कहानियां आई कहाँ से? कौन है इनके पीछे? और इन ज्यादातर कहानियों के पीछे एक ही नाम सामने आता है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। अब दिलचस्प बात यह है कि मुल्दाशेव कोई भूविज्ञानी या इतिहासकार नहीं थे, वो एक आय सर्जन थे। उन्होंने कैलाश को लेकर जो भी थ्योरी दी, उन्हें कभी किसी भी जानी मानी साइंटिफिक जर्नल में जगह नहीं मिली। और वो जो 4 साइबेरियाई पर्वतारोहियों की कहानी है, उसका तो कोई सबूत ही नहीं है। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, पर्वतारोहण के रिकॉर्ड में कोई जिक्र तक नहीं। मतलब वो कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती।
डॉक्टर मुल्दाशेव के दूसरे दावों को सुनेंगे तो शायद और भी हैरानी होगी। वो मानते थे कि जलपरियां और वैम्पायर यानी पिशाच असल में होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो रोमानिया में ड्रैक्युला का अंडरग्राउंड महल खोजने का भी दावा किया था। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनकी बातों का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर उस अदृश्य शक्ति का क्या, जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है, जो दिशा भटका देती है? इसका जवाब भी विज्ञान के पास है। इसे कहते हैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। देखिए, जब आप 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। इस कमी से दिमाग में सूजन आ सकती है, जिसे सेरेब्रल एडिमा कहते हैं, और इसी वजह से भयानक सिरदर्द होता है, कन्फ्यूजन होता है और इंसान रास्ता भटक जाता है। तो ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर शरीर का एक खतरनाक रिएक्शन है। तो ठीक है, हमने मिथकों को विज्ञान से परख लिया। कोई पिरामिड नहीं, कोई जादुई झील नहीं, कोई अदृश्य शक्ति नहीं। तो फिर असली सवाल तो वहीं का वहीं है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसका असली कारण इन सब कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा और ज्यादा सम्मानजनक है। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 1985 में। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर, उन्हें चीन सरकार से कैलाश पर चढ़ने की इजाजत मिली। सोचिए, एक पर्वतारोही के लिए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने जो कहा वो सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। मतलब कुछ जगह फतेह करने के लिए नहीं, सिर्फ श्रद्धा के लिए होती हैं। और ये सिर्फ मेस्नर की सोच नहीं थी, ये भावना पूरी दुनिया में फैल गई। 1926 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने इसे चढ़ाई के लिए असंभव कहा था। फिर 1985 में मेस्नर ने मना कर दिया, और जब 2001 में एक स्पेनिश टीम ने चढ़ने की कोशिश की तो पूरी दुनिया में इतना विरोध हुआ कि उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसी विरोध के बाद 2001 में चीन की सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को हमेशा के लिए कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ये फैसला किसी अदृश्य शक्ति के डर से नहीं लिया गया था। ये फैसला लिया गया था दुनिया भर के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान करने के लिए। तो फिर कैलाश का असली चमत्कार क्या है? क्या वो टाइम मशीन वाली कहानी है या खोखले पिरामिड वाली? नहीं, असली चमत्कार इंटरनेट पर घूमने वाली इन कहानियों में नहीं है, वो तो कहीं और ही है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों ने क्या कुछ नहीं किया। हमने समंदर की गहराइयों को नापा है, चांद पर कदम रखे हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को भी फतह कर लिया है। इस सब के बावजूद हमारा एक पहाड़ पर न चढ़ने का सामूहिक फैसला, यही तो असली चमत्कार है। ये फैसला हमें बताता है कि कुछ जगह विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ श्रद्धा और सम्मान के लिए होती हैं। तो कैलाश का असली रहस्य ये नहीं है कि उस पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। असली रहस्य ये है कि हमने उस पर न चढ़ने का फैसला क्यों किया। एक ऐसे दौर में जहां हम हर चीज को जीत लेना चाहते हैं, क्या हमारा ये संयम, ये सम्मान ही सबसे बड़ा और गहरा रहस्य नहीं है?